हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस ऑफ फैमिली। तो आज हम हंट्स रूल को डिस्कस करेंगे कि हंट्स रूल क्या बोलता है और कंसेप्ट को पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि हंट्स रूल के पीछे का क्या राज है। ठीक है, ओके। तो हंट्स रूल ने क्या बोला हमारे पास कि अगर आपके पास ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, तो उनमें क्या करना है हमने सबसे पहले जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करना है, सिंगली फील्ड करना है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक आपने सारे ऑर्बिटल्स को सिंगली फील्ड ना कर दिया। ठीक है, हंट्स रूल ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सारे ऑर्बिटल्स सिंगली फील्ड ना हो जाए, जब तक सारे ऑर्बिटल्स सिंगली फील्ड ना हो जाए। ओके, देखो जैसे हमारे पास क्या है P4 कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमारे पास क्या है P4 कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है जो आपका सबशेल है P सबशेल, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हंट्स रूल ने क्या बोला कि हमने क्या करना है, जैसे आपकी P4 कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स, और ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो हंट्स रूल क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे, अब इनमें क्या करना है, हमने इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, इनमें क्या करना है, हमने इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। तो हंट्स रूल ने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे कि पहले क्या करना है, हमने तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है, हंट्स रूल ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम तीनों ऑर्बिटल्स को सिंगली फील्ड ना करें। फिर जो आपका चौथा इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले ऑर्बिटल में जा सकता है विद ऑपोजिट स्पिन, जो हमको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बोला था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। ओके, तो हंट्स रूल ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हम सारे ऑर्बिटल्स को पहले सिंगली फील्ड ना करें, मतलब सब ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ना जाए। ठीक है, किन ऑर्बिटल्स की बात हो रही है यहाँ पे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स की बात, जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब इसके पीछे का क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पहले क्यों नहीं होती या इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई। ठीक है, इसके पीछे का कारण हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे के आपके 2 राज, इसके पीछे हैं आपके 2 राज। पहला राज है एक्सचेंज पेयर्स और दूसरा राज है पेयरिंग एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस सपोज मैं कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ P3, मैं क्या करता हूँ P3 कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ। अच्छा, अब एक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। ठीक है, और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे कुछ भी कि अब दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे, हम पेयरिंग करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम पहले ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है। ओके, तो ये भी P3 है, ये भी P3। ओके, लेट अस सपोज ये करते हैं हम अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, हम क्या करते हैं, तीनों ऑर्बिटल्स को सिंगली फील्ड करते हैं। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम पहले ही पेयरिंग करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करवा देते हैं, हम पहले ही पेयरिंग करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर होगी। ठीक है, और क्यों हमको क्या करना पड़ता है, पहले तीनों ऑर्बिटल्स को सिंगली फील्ड करना पड़ता है, उसके बाद पेयरिंग करनी पड़ती है। हम पहले ही पेयरिंग क्यों नहीं कर सकते। ठीक है जी, पहला इसके पीछे का राज है एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। ओके, तो इसमें क्या है हमारा एक्सचेंज पेयर्स। अच्छा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी स्पिन क्या होगी बेटा, सेम होगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी स्पिन क्या होगी, सेम होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, आपस में पोजीशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, आपस में पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ऐसे पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज पेयर्स। एक्सचेंज पेयर्स क्या हो सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो क्या कर सकते हैं, जिनकी स्पिन क्या होती है, सेम होती है, और वो क्या कर सकते हैं, अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा एक्सचेंज पेयर्स उतना ही ज़्यादा एनर्जी का डिक्रीज,
जितने ज़्यादा किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में एक्सचेंज पेयर्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी का डिक्रीज होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी का डिक्रीज होगा। अच्छा, जितना ज़्यादा एनर्जी का डिक्रीज उतनी ही ज़्यादा एटम में क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। जितने ज़्यादा एक्सचेंज पेयर्स होंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी का डिक्रीज होगा और उतनी ही क्या आ जाएगी, एटम में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, तो अगर हम देखें यहाँ पे जो आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है पोजीशन और इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। अगर मैं बात करूँ इस इलेक्ट्रॉन की तो ये क्या कर सकता है, इसके साथ भी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो कहने की बात क्या है, यहाँ पे कितने एक्सचेंज पेयर्स है आपके, 3 एक्सचेंज पेयर्स है। तो मैंने बोला जितने ज़्यादा एक्सचेंज पेयर्स होंगे उतना ज़्यादा ही आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वेयरएज़ अगर हम यहाँ पे देखें ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है बट ये वाला किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक्सचेंज पेयर कितने हैं, सिर्फ 1। तो जितने ज़्यादा एक्सचेंज पेयर उतनी ज़्यादा एनर्जी कम, उतनी ही ज़्यादा एटम में क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। तो अब आपको पता है यूनिवर्स में हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। ठीक है, तो जैसे आपका एग्जाम्पल लो, आपके पास है 2 ऑप्शन, आपके चले हैं एग्जाम, आपके पास है 2 ऑप्शन। ये पहला ऑप्शन है आपने प्रमोट होना है, दूसरा ऑप्शन है आपने क्या करना है, एग्जाम देने हैं। तो आप क्या प्रेफर करोगे, प्रमोट होना प्रेफर करोगे, क्योंकि प्रमोट होने में क्या है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं क्या हो जाऊंगा, खुद ब खुद बिना एग्जाम दिए अगली क्लास में हो जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर दूसरा ऑप्शन क्या है, एग्जाम देने का। ठीक है, एग्जाम अगर मैं देता हूं तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, पूरी साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेरे को क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, मेरे को क्या करनी पड़ेगी, मेहनत लगानी पड़ेगी। ठीक है, और फिर लास्ट में अगर फिर भी रिजल्ट खराब रहता है, जैसे ही घर में एंट्री होगी, तो घर में क्या होगा, कलेश, घर में क्या हो जाएगा, कलेश। जैसे ही पिताजी को पता लगेगा कि मैं हो गया हूं फेल, तो जैसे ही घर में एंट्री होगी सीधे ही स्वागत किससे होगा, चप्पल से। तो मैं और मेरे पिताजी के बीच की फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वहां पर क्या हो जाएगा, सीधे ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा, सीधे ही गाल में मेरे एक तमाच पड़ेगा और वहां पे क्या हो जाएगा, पापा की एनर्जी मेरे को ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो गई, हावी हो गई। अच्छा, तो इस चीज से बचने के लिए मैं क्या प्रेफर करूंगा, प्रमोट होना प्रेफर करूंगा, क्योंकि अगर मैं प्रमोट होता हूं तो उसमें मेरी गलती नहीं है, चाहे मेरे जितने भी नंबर आते हैं, तो वहां पे मेरे को घर में जूते भी नहीं पड़ेंगे, ना रिपल्सिव फोर्सेस पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं क्या रहूंगा, स्टेबल रहूंगा। बट अगर मैंने क्या प्रेफर किया, पेपर देना प्रेफर किया, तो वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ सकती है। ठीक है, तो एटम, वैसे ही यहाँ पे एटम का सीन है, एटम भी क्या चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो जिस कॉन्फ़िगरेशन से वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है वो क्या करेगा, उसी कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफर करेगा। तो मैंने क्या बोला, जितने ज्यादा एक्सचेंज पेयर्स होंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी का डिक्रीज होगा, उतनी ज्यादा एटम में क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ही ज्यादा क्या होंगे, एक्सचेंज पेयर्स होंगे, जितने ज्यादा एक्सचेंज पेयर्स उतनी ज्यादा एनर्जी कम। वेयरएज अगर यहाँ पे एक्सचेंज पेयर कितने, सिर्फ 1, जितने कम एक्सचेंज पेयर उतनी कम स्टेबिलिटी। तो अगर हम एक्सचेंज पेयर्स की बात करें, यहाँ पे ज़्यादा है तो ये कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल, ये कॉन्फ़िगरेशन कम स्टेबल। इसको ऐसा समझने की कोशिश करते हैं, एक घर है, एक क्या है हमारे पास, घर है। ठीक है, जहाँ पे है मान लो कितने कमरे, 3 कमरे, 3 कमरे, एक घर है, वहाँ पे कितने कमरे हैं, 3 कमरे। अच्छा, अब होगा क्या, 3 कमरों में कितने लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, 3 कमरों में कितने लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं। अच्छा, अब 3 अलग अलग तरह के लोग होंगे तो उनमें मतभेद भी होंगे, उनमें क्या होंगे, मतभेद होंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, जो तीनों लोग हैं उनको क्या मिल रहा है, अलग अलग कमरा मिल रहा है। इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, तीनों लोगों को क्या मिल रहा है, अलग अलग कमरा मिल रहा है, तीनों लोगों को क्या मिल रहा है, अलग अलग कमरा मिल रहा है। बट यहां पे क्या हो रहा है, ऑल्दो वहां पे 3 कमरे अवेलेबल हैं, 3 कमरे अवेलेबल हैं, बट ये क्या प्रेफर कर रहे हैं, एक ही कमरे में 2 लोग जा रहे हैं,
एक ही कमरे में दो लोग जा रहे हैं, ठीक। जैसे ही एक कमरे में जाएंगे तो इनके बीच क्या शुरू हो जाएगा, कलेश शुरू हो जाएगा। ये दोनों क्या कर देंगे, अपने साथ एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, लड़ाई करना शुरू कर देंगे। तो जब ये क्या करेंगे, आपस में लड़ाई करना शुरू कर देंगे, जब ये क्या करेंगे, आपस में लड़ाई करना शुरू कर देंगे तो इनके बीच की जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो क्या हो जाएंगी, हावी हो जाएगी। एक दूसरे को पंच मारेगा, दूसरा पहले को मारेगा, तो ये क्या करेंगे, लड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि इनमें क्या है, आपसी मतभेद है, क्योंकि इनमें क्या है, आपसी मतभेद है। क्योंकि जो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगी, आपकी रिपल्शन होगी। नेगेटिव चार्ज में क्या होगी, रिपल्शन होगी। वैसे ही अगर इन दोनों को क्या कर दें, हम एक ही साथ रख दें, एक ही कमरे में रखें, तो इनके बीच क्या हो जाएगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे। एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे तो इनके बीच की जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी। तो जब भी रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ती है तो आपका एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी भी साथ में बढ़ जाती है। और जो एटम है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अब एटम ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लेना तो नहीं चाहेगा कि जिसमें एटम क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। तो एटम क्या प्रेफर करेगा, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करेगा, ठीक है। तो पहला आपका इसका रीजन क्या था, एक्सचेंज एनर्जी। जितने ज़्यादा एक्सचेंज पेयर्स उतनी ज़्यादा एनर्जी में डिक्रीज और उतनी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल। और इसके पीछे का जो दूसरा कारण है वो है पेयरिंग एनर्जी। वो क्या है, पेयरिंग एनर्जी। ओके, तो जितने ज़्यादा एक्सचेंज पेयर्स उतना ज़्यादा एनर्जी का डिक्रीज, जितना ज़्यादा एनर्जी का डिक्रीज उतनी ही ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है पेयरिंग एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो तीनों क्या है, अलग अलग कमरे में रह रहे हैं। यहाँ पे तो तीनों क्या है, अलग अलग कमरे में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों क्या अलग अलग ऑर्बिटल्स में रह रहे हैं। बट अगर क्या कर देते हैं, हम पहले ही पेयरिंग कर देते हैं, अगर हम क्या कर देते हैं, पहले ही पेयरिंग करवा देते हैं, और तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन था कि ये तीसरे कमरे में जा सकता है। अगर हम क्या कर देते हैं, पहले ही पेयरिंग करवा देते हैं, जो हर्ट्ज रूल ने बोला कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हम सिंगली फील्ड ना करें। अगर हम क्या कर देते हैं, पहले ही पेयरिंग करवा देते हैं, अगर हम क्या करते हैं, पहले ही क्या कर देते हैं, पेयरिंग करवा देते हैं, तो होगा क्या, देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, इस ऑर्बिटल में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी ऑर्बिटल में डाल रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी ऑर्बिटल में डाल रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। तो जब वो इलेक्ट्रॉन इसी सेम ऑर्बिटल में जाएगा तो इन दोनों के बीच प्यार तो नहीं होगा, इनके बीच प्यार तो नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी, क्योंकि सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस ऑर्बिटल में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक, और अब क्या कर रहे हैं, हम एक और इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल में डाल रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन जो ये इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन हम इसमें डाल रहे हैं उनके बीच क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, अब मेरे को क्या करना है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल में डालना है। तो इस ऑर्बिटल में डालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो मैं एक्सटर्नल वर्क डन करूंगा इसको इस ऑर्बिटल में लाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जबरदस्ती इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, एक दूसरे के नजदीक ला रहा हूँ, एक ही ऑर्बिटल में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मारे, बट मैं क्या कर रहा हूँ, ज्यादा फोर्स लगा के इनको क्या कर रहा हूँ, एक दूसरे के नजदीक ला रहा हूँ। मैंने क्या किया, कोई वर्क डन किया, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा तो इस कॉन्फ़िगरेशन में जो आपकी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो आपकी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, जब एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग पहले ही कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयरिंग करवाने की वजह से, पेयरिंग एनर्जी की वजह से मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है। तो जब मैं एनर्जी दूंगा तो इस कॉन्फ़िगरेशन या इस एटम की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे ही एटम की एनर्जी बढ़ती है, एटम की स्टेबिलिटी हो जाती है कम।
यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में रह रहे हैं। बट यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी तो इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एटम की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और एटम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तभी हर्ट्ज ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हम सबको सिंगली फिल्ड ना करें, क्योंकि ऐसा करने से जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो रही है उसमें ज़्यादा क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज पेयर्स आ रहे हैं। जितने ज़्यादा एक्सचेंज पेयर्स उतना ज़्यादा एनर्जी डिक्रीज, उतना ज़्यादा कंपाउंड, उतना ज़्यादा एटम स्टेबल। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम क्या कर देते हैं, पहले ही पेयरिंग करवा देते हैं, अगर हम क्या करवा देते हैं, पहले ही पेयरिंग करवा देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है और एक्सचेंज पेयर्स कम हो रहे हैं, पेयरिंग एनर्जी बढ़ रही है और एटम में क्या आ रही है, अनस्टेबिलिटी आ रही है। तो एटम ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहेगा जहां पे वो स्टेबल हो रहा है, या ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहेगा जहां पे वो अनस्टेबल हो रहा है। मतलब मैं प्रमोट होना चाहूँगा या पेपर देना चाहूँगा, ठीक। प्रमोट होके मेरे को कोई चित्तर नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो मैं क्या प्रेफर करूँगा, प्रमोट होना प्रेफर करूँगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ पेपर देना, क्योंकि वहाँ पर मेहनत भी करनी पड़ेगी, फिर भी अगर रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो घर में क्या पड़ेंगे, छितर पड़ेंगे, ठीक। तो रिपल्सिव फोर्सेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, घर में क्लेश क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं क्या प्रेफर करूँगा, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लेना प्रेफर करूँगा जहाँ पे एक्सचेंज पेयर्स ज़्यादा हो और पेयरिंग एनर्जी कम लग रही हो। तो अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो इन्हीं दो पॉइंट्स के बेसिस पे हंट्स ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हमने तब तक नहीं करनी है जब तक सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड ना हो जाए, क्योंकि अगर हम पेयरिंग कर देते हैं तो उसकी वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन है, पहले ही पेयरिंग कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है, अनस्टेबल हो रही है। तो हम क्या प्रेफर करेंगे, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जब तक हम इलेक्ट्रॉन्स को पहले सिंगली फिल्ड ना करें। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमको मेल कर सकते हैं। इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह से साइंस सबको आगे भी सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।